हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम पॉज कर दें और रेज्यूम कर दें। मतलब जब हमारा मन है तो हम उसे पॉज कर दें और रेज्यूम कर दें। या फिर आपने जनरेटर फंक्शन के बारे में सुना है या नहीं? अगर नहीं तो आपने बहुत प्यारा फीचर आपने मिस किया है जावास्क्रिप्ट का, जो कि जनरेटर फंक्शन एडवांस कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो पहले समझते हैं जनरेटर फंक्शन होता क्या है। तो जनरेटर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम कभी भी पॉज कर सकते हैं और रेज्यूमे कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप कोई नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज देख रहे हैं। ओके, नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज को आप पॉज भी कर सकते हैं और जब रेज्यूम करेंगे तो कंटिन्यू भी वहीं से स्टार्ट होगा। तो जनरेटर फंक्शन भी वैसा ही होता है, बट वो नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता। जस्ट लाइक आप नॉर्मल फंक्शन को कभी एग्जीक्यूशन के बीच में रोक नहीं सकते। जस्ट लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया, नॉर्मल फंक्शन, राइट। console.log। अब पहले आप मेरे को ये बताइए, इस फंक्शन को आप फंक्शन के एग्जीक्यूशन को आप कंसोल लॉग के बाद रोक सकते हैं क्या? इस कंसोल लॉग के बाद नहीं ना, बट जनरेटर फंक्शन को हम रोक सकते हैं। पहले मैं इसको आपको कंसोल करा दूं। ओके, ये रहा इसका आउटपुट। ओके, तो इसको हम रोक नहीं सकते, इतना आप समझिए। अब एक एग्जांपल समझने से पहले मैं उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो बता देता हूँ। स्टार, फर्स्ट कीवर्ड होता है स्टार। स्टार मतलब अगर किसी फंक्शन के आगे स्टार लगा हुआ है या फंक्शन की नेम के पहले स्टार लगा हुआ है तो वो जनरेटर फंक्शन कहलाता है। ओके, सेकंड है यील्ड। यील्ड क्या करता है? जब आपका कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, और फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद यील्ड आ जाता है तो वो एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट इंजन वहां तक के स्नैपशॉट को स्टोर कर लेगा। पॉज द एग्जीक्यूशन। ओके, इटरेटर क्या होता है? इटरेशन तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ इटरेटर होता क्या है। नॉर्मल फंक्शन को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब हम उसे कॉल कराते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, बट जनरेटर फंक्शन ऐसे बिहेव नहीं करते। जनरेटर फंक्शन को जब हम कॉल कराते हैं तो वो हमको इटरेटर ऑब्जेक्ट देते हैं एक, ठीक है। व्हेन वी कॉल जनरेटर फंक्शन देन वी गेट इटरेटर ऑब्जेक्ट। अब इटरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। इटरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होता है, नेक्स्ट मेथड। जस्ट लाइक मिडिल वेयर में नेक्स्ट मेथड होता है, सेम वैसे ही जनरेटर फंक्शन के इटरेटर ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट मेथड होता है। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड क्या करता है? नेक्स्ट मेथड कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। समझ गए होंगे आप? प्रीवियस में जहाँ पे एग्जीक्यूशन रुका था वहां से कंटिन्यू करता है एग्जीक्यूशन नेक्स्ट मेथड। चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया,
राइट। अब मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। अब ये नेसेसरी नहीं, ये स्टार यहाँ पे भी यहाँ लगेगा या फंक्शन के नेम के साथ। मीन्स आप इस स्टार को यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी। इट डिनोट्स इट इज ए जनरेटर फंक्शन, सी लाइक। अब मैंने इसमें कंसोल कराया डॉट लॉग 1 और यील्ड 20। अब ये यील्ड क्या करेगा, जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे नेक्स्ट मेथड के थ्रू, तब ये क्या करेगा, कंसोल प्रिंट होने के बाद रिटर्न 20 करके एग्जीक्यूशन रोक देगा, पॉज कर देगा, एग्जीक्यूशन पॉज कर देगा। ओके, और यहाँ पे कंसोल डॉट टू, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक जाएगा। सेकंड एग्जीक्यूशन में क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पहले मैं ये दिखाऊंगा आपको कि ये रिटर्न क्या करेगा। ठीक, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। इसमें एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, गिव मी 2 मिनट। मैंने एक कॉन्स्ट डेटा बनाया। अब मैंने कंसोल कराया डॉट लॉग टाइप ऑफ डेटा डॉट नेक्स्ट। देखिए क्या कंसोल होता है, सी ऑब्जेक्ट राइट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक होता है वैल्यू जो यील्ड रिटर्न करता है, एक होता है डन, ट्रू या फॉल्स। मीन्स एग्जीक्यूशन कंप्लीट, मीन्स उस फंक्शन का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया है तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर उसके बाद भी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है तो वो फॉल्स रहेगा। चलिए समझते हैं कैसे। इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। सिंबल डॉट इटरेटर, ये देखिए ये भी एक फंक्शन से एग्जीक्यूट हुआ है। इटरेटर भी एक फंक्शन है जो कि फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप में काम आता है। सॉरी, ओके। तो इस तरह समझ आया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जनरेटर फंक्शन होता क्या है। जनरेटर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम कभी भी पॉज और रेज्यूम कर सकते हैं। ओके, और स्टार क्या डिनोट करता है, स्टार डिनोट करता है कि ये एक जनरेटर फंक्शन है जो कि नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट बिहेव करेगा। ठीक, यील्ड क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है हमारा फंक्शन यहाँ पे पॉज हो जाएगा एंड यील्ड में जो वैल्यू दी है वो रिटर्न कर देगा। इटरेटर, इटरेटर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, नेक्स्ट मेथड वो मेथड होता है जिससे हमारा एग्जीक्यूशन जहाँ प्रीवियसली रुका हुआ था उसके आगे से एग्जीक्यूट होता है। चलिए बताता हूँ कैसे। कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट नेक्स्ट, इसका आउटपुट क्या आएगा आप पहले ही सोचिए फिर मेरे को बताइए। इसका आउटपुट आएगा 1। ठीक, अब हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे पॉज हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए स्नैपशॉट। सी यहाँ पे वैल्यू देखिए, वैल्यू 20 जो यील्ड ने रिटर्न की है और डन फॉल्स, बिकॉज इसके आगे एग्जीक्यूशन है इसलिए फॉल्स है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और इसको फिर दोबारा एग्जीक्यूट करूं, सॉरी ये इसलिए फॉल्स और दोबारा रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन है लेकिन क्यों कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हुई है। अगर मैं इसको रिटर्न करा दूँ हेलो,
जैसे ही इसको रिटर्न मिलेगा ये फंक्शन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी, तो ये फॉल्स अभी इसलिए आया है क्योंकि अभी हमने एक ही एग्जीक्यूशन की, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। अब मैं इसको दोबारा रिटर्न कराता हूँ। ओके, अब क्या आएगा, अब हमारा हेलो रिटर्न होगा और डन में फॉल्स वो ट्रू आ जाएगा। सी, देखो यहाँ पे फॉल्स इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन अपना रुका हुआ था। सो ये होता है जनरेटर फंक्शन। ओके, अब इसका इस्तेमाल क्यों करें, इसका यूज़ क्यों करें, जबकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है। पहला, इसका यूज़ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, जब हम किसी वैल्यू को, जब हम उसे नीड रहती है तभी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो तब इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए लेजी लोडिंग के टाइम पे। सेकंड, इनफाइनाइट लूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप चलिए इसका अपन एक इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन, इनफाइनाइट काउंटर बना के चेक करते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ से यहाँ पे एक लेट आई इक्वल टू 0 बनाया, फाइल ट्रू होगा तो ये यील्ड कर देगा आई प्लस प्लस। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं ना, हम भी पहले क्या प्रिंट होगा, 0 1 1, और इसको फिर आप दोबारा प्रिंट करेंगे। अभी तो जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे 0 1 ही प्रिंट होगा। अब इसको जैसे मान के चलिए मैंने 5 बार प्रिंट कराया, यही तो अच्छी बात है जनरेटर फंक्शन की। सी, और अगर इसके आगे मैं एक रिटर्न लगा दूं तो ये लूप में चलता ही रहेगा एक्चुअली, क्योंकि वाई आई की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, ये बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं, ये बढ़ता ही जाएगा, ये रिटर्न नहीं होगा। तो ये था इटरेटर फंक्शन। अब ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमको एक इटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड केस में क्या होता है, जब ये यहाँ से एग्जीक्यूट होता है ये वाला, तो ये सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है। सस्पेंडेड स्टेट मतलब एग्जीक्यूशन पॉज हो गया है यील्ड के थ्रू। अब जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड के थ्रू ये एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है वहीं से जहाँ हमने प्रीवियसली इसको रोका था, एंड ये लोकल वेरिएबल को प्रिजर्व करके रखता है। सो आज हमने पढ़ा जनरेटर फंक्शंस के बारे में। ओके, सो इसका यूज़ क्या है ये भी हमने आपको बताया। रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ होता है या फिर रिडक्स में कहाँ होता है, तो रिडक्स में इसका यूज़ होता है सागा में। सागा मिडिलवेयर है उसमें। इसके और मल्टीपल यूजेस भी हैं। तो ये आज हमने पढ़ा था जनरेटर फंक्शन। इससे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड आप मेरे को कमेंट में बताएं आप इस जनरेटर फंक्शन को कहाँ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे को बताएं, और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।